पिछले 2 वीडियोज में हमने आप लोगों को बताया कि आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम यानी बीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें मैथ और रीजनिंग के दोनों किताबें जो है आपको बता दी गई हैं। कौन कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, ये किताबों के क्रम में तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे। आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन यानी लगभग 1/4 प्रश्न जो है आपके लैंग्वेज सेक्शन से पूछे जाएंगे कॉमन टेस्ट में। लैंग्वेज में पूछे जाने का अर्थ है कि 30 क्वेश्चंस आपको हिंदी से रहेंगे और 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से रहेंगे। आप जिस भी सेक्शन में कंफर्टेबल हो, जिस सेक्शन को आप अच्छे से पढ़े हो, जिस सेक्शन के प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, वो सेक्शन आपको अटेंड करना है। या तो आप हिंदी के 30 क्वेश्चन कर दें या तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कर दें। और कई प्रश्न आ रहे थे, क्या ये मतलब फॉर्म भरते समय बताना पड़ेगा कि कौन सा मतलब हमको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। ये फॉर्म भरते समय आपको चूज नहीं करना है, आप ऑन द स्पॉट जो है अपने पेपर में कर सकते हैं। यानी यदि आप इंग्लिश पढ़ के गए हो, आपको लगता है कि नहीं हिंदी के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप तुरंत जो है हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हैं। या इंग्लिश अच्छी से आ रही है तो आप इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी आपको कोई एक सेक्शन ही करना होगा, 30 क्वेश्चन उस सेक्शन से आएंगे। तो अब 30 क्वेश्चंस के लिए पढ़े कहाँ से? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आप जो है किताबों के अलावा पैटर्न पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न यानी क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछ रहा है, वो सेक्शन आपको जहां कहीं से भी मिले उस सेक्शन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपको 3-4 साल के पेपर के बाद ही अनुभव होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। हमारे पास जो बुक है इंग्लिश के लिए जनरल इंग्लिश लूसेंट की बुक है, और हिंदी के लिए ये जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, बेसिकली यूपी लोअर पीसीएस के लिए। और दूसरी जो है क्लास 10th की एक हिंदी सौरभ बुक है। कुछ चीजें आपको इस आदित्य पब्लिकेशन में नहीं मिलेंगी, जैसे कि हिंदी में आपको कवि रचनाएं इत्यादि पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन वहां से होते हैं, तो वो इस बुक में आपको नहीं मिलेगी। बाकी जितने ग्रामर है, व्याकरण है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इंग्लिश के लिए एक बुक है ये लूसेंट की जनरल इंग्लिश, दूसरी बुक है आपकी केडी पब्लिकेशन इंग्लिश की, ये केडी पार्ट 2 यानी वॉल्यूम 2। तो आपके लिए ये बुक जो है महत्वपूर्ण है कि ये भी बुक आप ले सकते हैं। वॉल्यूम 2 खरीदने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 1 में ही सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस बुक का कंटेंट आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कौन कौन सा आता है, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम्स फ्रेजेज, ये सारे टॉपिक जो है आप देखेंगे तो आपको पेपर में इन टॉपिक से 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्न जो है मिल जाएंगे। तो जितने टॉपिक से आपके पेपर में एंट्रेंस एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, तो ये बुक है 350 रुपए की, ये जो है बुक मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये बुक आप ले सकते हैं, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी अच्छी खासी प्रैक्टिस सेट हर टॉपिक पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट। फिर ये जो है जनरल इंग्लिश, तो आप हमारे हिसाब से आप लूसेंट की ही जनरल इंग्लिश की बुक ले लें, क्योंकि इसमें इधर बहुत ज़्यादा इधर्स नहीं है लूसेंट की बुक में। लूसेंट की बुक आप जनरल इंग्लिश की ले सकते हैं। हिंदी की भी लूसेंट की बुक आती है जनरल हिंदी के लिए, उसे भी आप ले सकते हैं। यदि आपको हिंदी देना है 30 क्वेश्चन तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश के को तैयार करना है तो इंग्लिश की बुक ले लीजिए लूसेंट पब्लिकेशन की। ठीक, यहाँ भी सेम टॉपिक्स, 2-4 टॉपिक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो जो आपके पेपर में आते हैं, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई एक बुक ले ले, लेकिन हमारी राय माने तो आप लूसेंट की ही जनरल इंग्लिश की बुक ले लीजिए। ठीक,
फिर हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में तो ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। बुक में टॉपिक आप लोग देख लीजिए, मेन जो है टॉपिक होता है यहाँ पे टॉपिक, हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, संधि समाज, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, देशी विदेशी, वर्तनी। तो ये सारे जितने भी टॉपिक है आपको किसी भी व्याकरण की बुक में मिल जाएंगे। और लूसेंट की बुक लेते हैं तो इससे कुछ ज्यादा टॉपिक आपको लूसेंट व्याकरण की जनरल हिंदी की बुक में मिल जाएंगे। तो लूसेंट की बुक को प्रेफर करिएगा, आप लूसेंट की बुक को रखिएगा। टॉपिक देख लीजिए। फिर क्लास 10 की हिंदी सौरभ है, यदि जिन्होंने पढ़ी है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से आपको बस जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पे हिंदी साहित्य का अच्छा जो है इतिहास दिया गया है। आपको हिंदी साहित्य कहीं भी मिल जाएगा किसी भी बुक में। प्लस ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, यानी रचना क्या है, उसकी विधा क्या है, नाटक है, काव्य है, क्या है, प्लस उसके लेखक कौन से हैं। तो ये जो है यहाँ पे खूब अच्छी खासी संख्या में दिया गया है। यानी आप मान के चलिए ये 250 करीब करीब 250 जो है रचनाएं दी गई हैं। फिर उसके बाद जैसे शुल्क युग की पत्रिकाएं कौन कौन सी है, पत्रिका और उनके संपादक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्रिका और उनके संपादक। फिर हिंदी पत्रिका सामान्य विकास। तो ये देखिए 5 से 6 पेजों में है और 5-6 पेजों के लिए आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसकी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम पे जो लोग हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा BHU एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, उससे जुड़ जाए तो वहां पे इस सारी रचनाओं की PDF फाइल आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पे भी आप जाके इसे देख सकते हैं। कुछ दिनों के अंदर ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल करा दी जाएगी। और अभी के लिए क्या है कि अभी जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है सारी PDF जो है फाइल में उसकी वीडियो बना दी गई है। एक एक टॉपिक पे आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अभी जो है आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे हिंदी के टॉपिक वहाँ पे कवर हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। विलोम, पर्यायवाची सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। तो ये जो है लैंग्वेज सेक्शन से था कि कौन कौन सी बुक, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। तमाम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सिलेबस से। तो आपको एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन यानी GS, मैथ, रीजनिंग और फिर लैंग्वेज, सभी की बुक और टॉपिक आपको बता दी जा रही है। एक एक वीडियो जो है बना दी जा रही है, तो आप जाके उसे देख लीजिएगा।